है, खा रहा है, सो रहा है, किस तरीके से कौन बैठा है, लोटा है, मैं जाऊं और बस कैमरा, जाऊं और बस कैमरा। हद करो यार थोड़ा। मैं नू सोचू इन औरतों को कितनी चुगली चाहिए। राम राम भाई, सभी को कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। भाई आज की वीडियो स्पेशली मैंने एक बहन के लिए बनाई है जिसके कमेंट सेक्शन में कमेंट कम चुगलीबाजी ज़्यादा दिखाई दे रही थी मुझे। मैं नू सोचू इन औरतों को कितनी चुगली चाहिए, मतलब बिना चुगली के इनका सरदानी, इनका जी नहीं लगता। पहले तो घरों घरों में चुगली हो करती थी, आजकल ऑनलाइन चुगली होने लगी। मतलब जैसे वीडियो देखे तो सोचे भैया यहाँ भी कहीं चुगली मिल जा, तो हजम नहीं होता, मतलब खाया पिया। अगर देखो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं मेरी वीडियो दिखा रही हूँ, तो सिंपल सी बात है आराम से इंसान को वीडियो देखनी चाहिए। भाई जो चीज़ इंसान दिखा रहा है ठीक है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे मेरे पिछले व्लॉग है जिनमें फैमिली भी है, जिनमें मैंने बताया भी किन रीज़न की वजह से मेरी फैमिली वीडियोज़ में नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रखी हैं, पिछले व्लॉग जाके चेकआउट करो या मेरे बारे में पूरी डिटेल्स लो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया क्या रीज़न है, क्या है, कैसा है। पर नहीं भाई साहब, वो हजम नहीं होता, चुगली चाहिए, बस चुगली चाहिए। या तो मैं फिर आके सीधा सीधा बोलूँ नहीं भैया हमारे घर में तो ऐसा ना ऐसा, फलाने ने मुझे ऐसा कर दिया, मैंने उसका नू कर दिया, उनने उसका नू कर दिया। भाई शांति से जीवन चल रहा है मेरा, शांति से मेरा परिवार चल रहा है, राजी खुशी। हम पहले 4 दौरानी जिठानी थे, अभी 5 हो चुके हैं। और हम में ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से बात ही ना करें, और हम में ऐसा भी नहीं है कि हम पूरे दिन एक दूसरे के साथ ही बैठे रहें। हर किसी का काम है, हर किसी को काम करना हो, सबकी फैमिली है, सब अपनी अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो भाई चुगली का हमारे द्वारा टाइम नहीं होता कि हम बैठ के पहले तो मैं बताऊँ मैं फलानी नू और ढिमकानी नू और यो नू और वो नू। तो ऐसे ऐसे कमेंट मत किया करो भाई। और रही जिनके 2-4 बालक हो में वे अलग भी हो में, मेरे व्लॉग चेकआउट करेगी तो भाई पता चल जाना तेने के बात है कि नहीं। और मैं जा रही थी खेत को, बैठी थी दिखे यहाँ यहाँ बैठी थी, मैंने सोचा कोई नहीं इतना थोड़ी सी बात ही कर लेती हूँ आप लोगों से, उस बहन के मन को शांति कर देती हूँ। खैर अभी जंगल को चलते हैं, मिलते हैं जंगल में चल के। और देखो हमारे घर में वे भी लग रही हैं सब्जियाँ भी, बैंगन के पौधे पे। ओम को बहुत ज़्यादा शौक है ऐसी ऐसी चीज़ों का, तो ये देखो हमारे सब्जी भी लग रही है घर की। मेरे देवर को कहीं नौकरी करने की नीड नहीं है। ये काम देख रहे हो आप, ये बड़ा इधर ये पड़ा है, और यहाँ इधर 3 दुकानें हैं। कोई बैठा हुआ दुकानों पर पाइप भर रहा? हाँ तो पाइप भरना तो क्या होगा, अपना काम है, करे ना। अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ये देखो, ये हमारा देवा है जो अपना मुंह देखे जा सारे दिन, है देवा। देख लिया सारा का सारा। अभी आ चुके हैं हम खेत में, और भैया किस्मत आगे आगे दौड़ी जा रही है, आगे आगे दौड़ी। ब्याह के चक्कर में खेत की माई को हम आए नहीं, और ये मांग रही है ज्वार पानी, और बस छिद्दी सी लग रही है मुझे तो, ऐसी अछवाई लगी ना रही जैसी होए खरा है। अब या तो ये पानी की वजह से ना लग रही हो, जब पानी दिया जाएगा, जब सारा बीज उपजता हो। चला सकती हूँ, चला फिर। मुझे पता नहीं क्यों डर लगा है। क्यों? तुम पीछे बैठो ना, जब तो चलाऊंगी। तू ही जा टाइम से। ऐसे सिखा दो मिट्टू पापा, आइयो। लौंडिया जहाज भी चला रही है, मैं तो बस मोटरसाइकिल चलाने की बात कर रही हूँ, बैठो पीछे। अपना आप ही चला हुआ है, जो भी चला हुआ है सिखानी पड़े, अपने आप कोई नहीं चलाता। सीख जा अपना आप। 1-2 बेरे गेर। और सिक्कू भी इससे इतनी बड्डी से छोटी ले ले। मुझे डर लगा है, बैठो तो सही। अंधेरा हो रहा, जाके रोटी बनानी, जल्दी बैठो पीछे। अब छोड़े मैंने घर। तू ही चली जा, हम पैदल पैदल आ जाएंगे। अब बेटा ठीक है, आ जाओ, मैं छोड़ दूँ। अपनी मम्मी को छोड़ दो और हम चल रहे हैं। आओ चलो, तू यहीं रहे, हम आ जाइए तो आराम से, ठीक है? या पहले पहुंच जा, हम बाद में आ जाएंगे। बहुत ही तरह है सही में ही। अगर मेरे पे चलानी आती ना, मैं इंतजार भी ना करती सारा। आए ले, आ जा। सिखा दो रे को। वैसे तो खेत में से आकर हमने खाना बना लिया था। जब हमारे घर पर खाना बन रहा था तब हमारी दीदी खेलने में बिजी थी, इन्होंने मना कर दिया। अभी लगी है बहुत तगड़ी भूख, भूख के मारे हाल बेहाल। गंदी बात, बना दी मम्मा खाना। तो है ना
सुबह सुबह हम जा रहे हैं सारे के सारे घूमने। मिठू ने, नोनू के पापा ने नीम की दतून ले रखी है। मेरे लिए ये लाए नहीं है। इतने में आई ना ऊपर से, इतने दतून ले ले भगे अपनी अपनी। तो वहाँ बेटे घूम के आ लिए। अबे पापा बेटा अभी और भी घूमने गए हैं। यूँ कह रहे हैं हम तो घूम के आएंगे। मैं कहा तुम घूम लो, हमारा तो टाइम हो रहा, झाड़ू वाड़ू लगाएंगे घर जाके, अपना चाय पानी बनाएंगे, दीदी स्कूल जाएंगे, दीदी के लिए लंच बनाएंगे। अभी दिखाती हूँ आपको। यो खड़ी है हमारी गाड़ी जो मेरे देवर की है, ठीक है जी। तो यो मेरी है और वो हमारी एक्स्ट्रा में है। दोनों के सारा हाथ लगाए पीछे, सारा ताम झाम दिखाई दिया था मैं यूँ घूम के आके फटाफट से काट दिया मैंने नाश्ते में तरबूज। मिठू आज नाश्ता करके गई है, लंच लेके नहीं गई। दोनों सेकंड राउंड में जावे, मिठू फर्स्ट राउंड में चली जावे। और उसे जल्दी रहे जाने की, वैसे राउंड तो उसका भी सेकंड ही है, पर उसे थोड़ी सी जल्दी जाना होगा क्योंकि प्रेयर भी लेनी हुए, मतलब मिठू को है थोड़ी सी चेष्टा ज़्यादा है। तो मैं बना रही हूँ लंच में, कह के गई है मम्मा मैकरोनी दे देना। वैसे तो डेली हम अपने बच्चों को ये चीज़ देते नहीं, कभी कभी देते हैं, आप भी डेली व्लॉग चेक करते हो। और जब आज उसकी खुद की स्पेशल डिमांड थी तो मैंने कही चलो भैया बना देते हैं। प्याज ही काट के धर रखी है और इन्हें मैक्रोनी के में या वो क्या मैं क्या कही ना उसे पास्ता जो भी है वो ये मैंने उबाल के रख रखा है। कढ़ाई मैंने इस पर चढ़ा दी है। क्या बेटा पानी ले जाओ आप। पास्ता बनकर हो चुका है हमारा तैयार, ठंडा कर लिया है मैंने। अब घाल रही हूँ ऐसे लंच बॉक्स लगे है, पता नहीं क्यों कभी कभी वैसे जी करेगी, गलती ना बच्चों की। तो बहुत दिन में बन रहा है, 1 महीना बन रहा पास्ता। जल्दी अच्छी उस दिन खाई ही मैगी बना के तुमने, इस दिन मिला बिहार वाले दिन एक बार उस दिन कहाँ इतनी मिली है ना, उस दिन तो पब्लिक की तो थी। जब से कोई मतलब ही नहीं है, जब से कोई मतलब ही ना, 1 महीना होगा जब बनाई ही, जो शुरू में लाए हैं। वही तो कह रही थी, सबसे कम बनती है हमारे घर में ये चीजें, सबसे ज्यादा बनती है रोटी सब्जी। आज मैंने सारे काम उल्टे पुल्टे करे। क्यों? पहले तरबूज नाश्ते में बच्चों को दे दिया, फिर वो बना दी क्या थी वो मैक्रोनी सैक्रोनी जो भी थी। अब थाली चाय बनाई, उसमें से थोड़ी सी चाय होगी। और दूध में रात के बजे अभी जमा रही हूँ, रात में दूध में जामुन लगाना भूल गई थी, ये हमारा पका के अब दोबारा से जामुन लगा इसमें। क्यों रात कहाँ भूल गई तुम? भूल ही गई उसमें। कहाँ चली गई? मैं गई कहीं ना, मैं बताऊंगी। जब मैं रोटी बनाई तो मिठू ने खाई ना, तो मैं देखी, फिर रात को उसके लिए रोटी बनाई, फिर उसको प्यार करने में उसे खाने में मैं दूध में जामुन लेना भूल गई। अब जमाऊंगी मैं दूध। दिन में दूध वैसे ढंग का जमता तो है नहीं, और भाई ऑप्शन भी नहीं तो ये खराब हो जाना। भाई जो हमारा खाना है उसे देख के फिर बाद में कमेंट करें कि दीदी आपके पति का आप परहेज नहीं करवा रही हो। तो भैया पति में तो परहेज ही चल रहा, परहेज में या तो तोरी बने या टिंडे बने। परहेज भी दिखा के करें? नहीं, हर चीज चाहिए। परसों क्या बनाया था हमने, कटहल बनाया था। हाँ कल तो कटहल मैंने कह रखा आपके तो पति का परहेज चल रहा, आप इतना ऑयली क्यों बना रही हो। भाई जो चीज बन रही जरूरी नहीं है कि उसको पति खाएगा या जिसका परहेज है वो खाएगा ही खाएगा। घर में बहुत सारे सदस्य हैं भाई, तो अकेले पति के लिए तो खाना बनता नहीं, या और सब भूखे रहेंगे। जिसका जैसा खाना बनेगा उसका अलग ही बनेगा, इनका परहेज का खाना वो अलग ही बनेगा। सच्ची बताऊं आधी चीज तो मैं डरियाई भी दिखाने लगी, नहीं तो फिर मतलब जो चीज नहीं दिखती ना तो उनके हिसाब से वो चीज होती ही नहीं है ना। जैसे वही कमेंट था कि देवर नौकरी पे भेज रखा और वो बस शादी करने के लिए घर में आया था, सास ससुर घर में रहते नहीं है, इतने बड़े घर में मैं फैली फिरूँ बस। इतनी दूर से बैठे बैठे अंदाजा लगा ले। हाँ बस तुक्के लगाएंगे। वो औरतें हैं जिन्हें अभी क्या होगा, हर औरत बिजी होगी, या तो ज्यादातर कोई ना कोई बिजनेस कर रही, कोई सूटों में लग रही, कोई काहे में लग रही, कोई काहे में लग रही, और नहीं किसी को कुछ मिल रहा तो सोशल मीडिया पे लग रही, सीधी सी बात है। और ये वो औरतें हैं जिनके पास कोई भी काम नहीं है, चुगली ना घरों में मिलती नहीं, क्योंकि आजकल वो जमाना चला गया किसी के पास बैठ के चुगली करने का। तो ये ऑनलाइन चुगली वाली है। हाँ इन्हें ऑनलाइन चुगली करनी हो कि भैया ऑनलाइन बैठो चुगली मारो,
किधर से ना किधर से कोई ना कोई बात तो तुम्हें मिल ही जाएगी। जिन्हें जैसी आदत हो ना हाँ, जाती नहीं तो है। बाकी देखो जो चीज है वो सब कुछ लाइव दिख रही है। बहुत बार मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ, ब्लॉगिंग का शौक मुझे है, मैं बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड बनाते हैं, मेरे बच्चे आते हैं उस वीडियो में। फैमिली को शौक नहीं है ब्लॉगिंग करने का। रही बात उसकी, भैया जब मेरा चैनल है, मैं काम कर रही हूँ, तो सिंपल सी बात है, खुद को ही दिखाऊंगी। अभी इतना बड़ा चैनल मैंने औरों को दिखा दिखा के नहीं बनाया, या दूसरों के नाम से नहीं बनाया, ना दूसरों को दिखा दिखा के मैंने फेम कमाया है। मैंने हमेशा से मेरा ही स्ट्रगल दिखाया है, मेरी ही मेहनत दिखाई है। हर किसी की मेहनत अलग होगा, हर किसी का स्ट्रगल अलग होगा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करते या वो लोग अपनी लाइफ में मेहनत नहीं करते। मैं सिर्फ मेरे हिस्से की मेहनत दिखाती हूँ, दूसरे के हिस्से की नहीं दिखाती हूँ। उनके हिस्से का संघर्ष वो करेंगे, आपके हिस्से का आप कर रहे हो, मेरे हिस्से का मैं कर रही हूँ, तो उसमें बात बताओ कहाँ से आई। पर नहीं भाई साहब, मजा थोड़ा ही ना आना इतने, मजा ही जब ही आएगा जब तक इंगे तिंगे की 2-4 चुगली चगली ना हो जाए। सही में बाजे बाजे, और मतलब लिखना भी देखो, बंदी ने फुर्सत में लिखा 5-7 कमेंट, झिक झिक के 5-7 कमेंट। तो देवर की दुकान देख ली भाई, उसे नौकरी करने की जरूरत ना। तो ज्यादा घटिया सोच मत ना रखे करो। जिस आदमी ने कई करोड़ की कोठी बना रखी है, वो इतना तो वजूद रखता होगा कि उसके बच्चे बाहर जाके 10-5 हजार की नौकरी ना करें। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा ले करो। ये कॉमन सेंस लगाना भी बहुत जरूरी हो गया। इतने बड़े घर को मैं अकेले नहीं संभाल सकती, सभी इसमें रहना है। आजकल कॉमन सेंस ना लगाते, सेंट ज्यादा लगा लगे। कॉमन सेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है लगाने का भाई साहब। जो बाहर रहे हैं नौकरी वाले हैं, सरकारी नौकरी वाले भैया, वे तो बाहर रहेंगे ही रहेंगे। और जिनकी नौकरी नहीं है, खुद का बिजनेस है, वो तो घर में ही रहेंगे। और घर रहो या बाहर रहो, है तो सब मेरे अपने भाई। देवर हो चाहे जेठ हो चाहे जिठानी हो चाहे देवरानी हो, रहेंगे तो मेरे सब अपने भाई। डेली ब्लॉग में नहीं आएंगे तो किसी तीज त्योहार पे तो आ जाएंगे, किसी शादी फंक्शन के ब्लॉग में तो आ जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं डेली डेली जाके सबके पास कैमरा घुमा के आऊंगी। हाँ, वो पता ना अपना काम क्या कर रहे हैं। नहीं पता नहीं, कोई नहा रहा है, खा रहा है, सो रहा है, किस तरीके से कौन बैठा है, लौटा है, मैं जाऊं और बस कैमरा, जाऊं और बस कैमरा। हद करो यार, थोड़ा तो सोच लिया करो। हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ हो गई, ऐसा थोड़ा ही ना हर कोई मेरे ब्लॉग के लिए 24 घंटे लिपा पोती करके तैयार बैठा कि आजा हमारा ब्लॉग बना, आजा हमारा ब्लॉग बना। जिंदगी में और भी बहुत काम हो गए हर इंसान के में। सही में हद करे बहुत सी। अब मैं सोचूं इतनी फुर्सत मिल कैसे जा किसी के बारे में सोचने की। और चलो मिल भी गई इतनी फुर्सत आपको मेरे लिए सोचने की, तो आप पहले जाके पिछली जो वीडियोस पड़ी हुई है, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई मेरे चैनल पर, शायद 2-2.5 हजार के करीब, आप जाके चेकआउट कर लो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। उसमें सास भी दिखेगी, ससुर भी दिखेंगे, और हर कोई दिखेगा। गाड़ी लेके आए थे तब ससुर भी गए थे, और वैसे भी दिखता। ऐसा तो है नहीं मैं बार बार जाके पापा जी हाँ जी, पापा जी हाँ जी, भैया ऐसा ना होते हमारे घर में। हाँ, जेठ भाई नहीं बोलती मैं सबसे, भले ही मुझे ऑनलाइन कोई भी देख लो, मैं वीडियो डालती हूँ, भले ही मेरी वीडियो डालते सबसे पहले मेरे ससुर जी वीडियो देखते हो, पर वो होगा ना जब शुरू से पर्दा कर रहे हैं तो पर्दा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब ससुर जी ने वीडियो देख ली तो मैं जाकर ससुर जी के पास बैठ जाऊँ, खाट पे सिराने में बैठू चढ़ के, पापा जी वीडियो तो देखी थी तुमने, अब मैं ही बैठूंगी इधर उधर। ऐसा थोड़ा ही ना हो गया है। हर चीज का एक तरीका हो गया है, अपनी सभ्यता अलग हो गया है, काम करना एक अलग हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आता भाई तुम कौन से गिरा पैसा हो, थारे गोले पैसा होता है कि नहीं होता है? हमारे गोले का तो ऐसा ही होता है। हमारे गोले का मन का तो ऐसे ही काम करता है। हमारे गोले का मन का तो ऐसा ही काम करता है। जिठानी 2 रानी 2 महीने आएगी नहीं, क्योंकि जेठ का महीना चल रहा है, तो हमारे गोले पे तो भाई साहब ऐसा ही होता है। अब झाड़ू पोछा हो चुके हैं मेरे कंप्लीट, आप देख सकते हो पूरे घर की साफ सफाई। और आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिला पोछा लगाने का, कल भी मैं कहीं बाहर ही चली गई थी। और सॉरी वहाँ का मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हर जगह देखो अलाउ नहीं होता कि मैं हर जगह जाऊँ तो व्लॉग बनाऊँ ही बनाऊँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहे, कभी किसी को आना पसंद नहीं होता, कहीं ऐसा रहे कि हम कहीं जाके कैमरा ऑन नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ रहे। पर अब के बाद जो मतलब नेक्स्ट व्लॉग आएगा, वो व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि राधा रानी मुझे खुद बुला रही हैं हाथ पकड़ के। बिल्कुल प्लान नहीं था कहीं जाने का। कल जहाँ गए थे वो जा रहे थे आज मथुरा वृंदावन, तो उन्होंने कल ही कहा कि हमारे साथ चलो। हमने कहा भैया हमारा कोई प्लान नहीं है, ना किसी तरीके का हमारा मन है कहीं जाने का, हम ऐसे ठीक है। बोले नहीं आपके हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब है
और ऐसे समय पे आपको जाना भी जरूर चाहिए, प्रसाद चढ़ाना। भाई सब कुछ अच्छे से हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत है यो भी ठीक हो जाएगी। आप एक बार चलो वहाँ राधा रानी के दर पे जाना, प्रसाद चढ़ाना, और पति के साथ ही जाके प्रसाद चढ़ाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो भाई जहाँ पति की बात और बच्चों की बात आवे वहाँ जाके मैं भी मना नहीं कर सकती है, हाँ भाई चलो टाड़ कर दूंगी, मैं नहीं जा रही। तो मैंने कह दिया ठीक है भैया हम भी चल रहे हैं। तो आज जाने वाले हैं हम मथुरा वृंदावन। तो अब इसी के साथ मैं चलती हूँ। राम राम भाई सभी को, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगले व्लॉग का इंतजार तो मैं जानती हूँ मेरे से ज़्यादा आप सबको रहेगा, क्योंकि वहाँ कराने वाली मैं आप सबको दर्शन। राम राम भाई सभी को।